हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मॉरल क्लास में स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके अंतर्गत हम सीखेंगे इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। हमारा पहला रूल है यूजिंग एंटोनिम्स। इस प्रकार के वाक्य में नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का प्रयोग किया जाता है और अपोजिट वर्ड मीनिंग प्रयोग की जाती है। हमारा पहला एग्जाम्पल है ही इज ए रिच मैन। यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब दे रखा है और यहाँ पे रिच दे रखा है हमें, इन दोनों का हमें। यहाँ पे हम इसको ही का सब्जेक्ट लिख दिया जाएगा और यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब दे रखा है एज, इसके बाद हमें नोट का प्रयोग करते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देंगे क्योंकि हम नेगेटिव बनाना है इसका। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नोट लगा दिया और यहाँ पे जो रिच जो दे रखा है इसका अपोजिट वर्ड हम पुअर का प्रयोग कर लेंगे और हमारा ये नेगेटिव वाक्य बन जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या किया। यहाँ पे हमने यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी थी, इस हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने यहाँ पे नोट का प्रयोग कर दिया। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दिया और जो यहाँ पर जो एडजेक्टिव देखे रिच, इसका हमने अपोजिट वर्ड मीनिंग पुअर का प्रयोग किया। पे हमारा अगला एग्जांपल है द बॉस इज ऑलवेज राइट। यहाँ पे इसको बनाएंगे द बॉस इज, यहाँ पे जो हमें ऑलवेज जो दे रखा है इसको हम चेंज कर देंगे नेगेटिव में। यहाँ पे नेवर इसका नेगेटिव बन जाएगा और राइट जो दे रखा है हमें, इसका अपोजिट वर्डिंग हमें लगा देना। पे इसका अपोजिट वर्ड मिलता है रॉन्ग, इसको हम नेगेटिव बना देंगे। यानी हमने क्या किया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड के बाद जो यहाँ पे नेगेटिव वर्ड लगा दिया। यहाँ पे ऑलवेज का हमने यहाँ पे नेवर कर दिया इसको नॉट नेगेटिव बनाने के लिए, और जो राइट जो वर्ड दे रखा है इसका हमने अपोजिट वर्ड में रॉन्ग लगा दिया। स्टूडेंट्स, अगर हमें नेगेटिव वाक्य का अगर अफर्मेटिव बनाना हो तो हमें क्या करना होगा। जैसे हमारा एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसी को हम ही इज नॉट ए पुअर मैन। तो इसका अगर हमें अफर्मेटिव बनाना हो तो हम क्या करेंगे, पे उसका अफर्मेटिव बनाने के लिए नॉट को हटा देना है और जो अपोजिट वर्ड मीनिंग है उसका हम अपोजिट वर्ड में लगा देंगे। जैसे यहाँ पे पुअर दे रखा हमें, तो पुअर का अपोजिट हम यहाँ पे रिच का प्रयोग करेंगे। इसको एक हम अदर एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। हम यहाँ पे नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाएंगे। हमारा एग्जाम्पल है ही इज नॉट ए वाइज फेलो। अब हम इस वाक्य का अफर्मेटिव बनाएंगे। यहाँ पे जो नॉट दे रखा है स्टूडेंट्स, इस नॉट को हमें हटा देना है और जो यहाँ पे वाइज जो वर्ड दे रखा है इसका हमें अपोजिट वर्ड मीनिंग प्रयोग कर देना है। हमने इस वाक्य में स्टूडेंट्स यहाँ से नॉट हटा दिया है और जो हमारा वाइज जो दे रखा है इसका हमने अपोजिट वर्ड मीनिंग फ्रेश प्रयोग कर लिया यहाँ पे। यानी नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाने के में नॉट को हटा देना होता है और जो हमें एडजेक्टिव दिया होता है उसका हमें अपोजिट वर्ड मीनिंग प्रयोग करना होता है। अब हमारा अगला रूल है नेगेटिव बनाने के लिए यूजिंग डबल नेगेटिव्स। इसके द्वारा हम अफर्मेटिव वाक्यों से नेगेटिव वाक्य बनाना सीखेंगे। इस तरह से हम वाक्यों को दो नेगेटिव अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग करके भी अफर्मेटिव से नेगेटिव बना सकते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है आई लव माई कंट्री। इस प्रकार के वाक्य को हम नॉट विदाउट के द्वारा वाक्य को नेगेटिव बनाएंगे। इस प्रकार के वाक्य में हमने यहाँ पे जो वर्ब जो दे रखा है उससे पहले हमने नॉट विदाउट का प्रयोग करके, यानी इसमें डबल हमने नेगेटिव वर्ड यूज कर लिए। एक तो नॉट नेगेटिव वर्ड हो गया और जो दूसरा हमने जो नेगेटिव वर्ड यूज किया वो विदाउट यूज किया है। इस प्रकार हमने इस वाक्य में दो नेगेटिव वर्ड, एक तो नॉट और एक विदाउट का प्रयोग करके वर्ब से पहले रख करके हमने इस वाक्य को नेगेटिव बना लिया है। हम और इसको क्लियर करने के लिए एक अपना दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई हैव ए कार। यहाँ इस वाक्य हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब एम नॉट विदाउट का यूज करेंगे। आई एम नॉट विदाउट ए कार। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे क्या किया, जो हमारा सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब था इसको हमने नेगेटिव में चेंज कर दिया और हम जानते हैं जो नेगेटिव वर्ड हम बनाते हैं वो सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करके बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको नॉट विदाउट नेगेटिव में बदलने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एम का यूज किया और उसके बाद हमने डबल नेगेटिव वर्ड नॉट विदाउट का यूज किया और उसके बाद हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो हमें ए कार दिखा है, इस डबल नेगेटिव वर्ड के बाद हमने उस ऑब्जेक्ट को लिख दिया है। स्टूडेंट, हमने पिछले वाक्य में भी यही किया था। जो सब्जेक्ट के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी थी, हमने आई के साथ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग कर लिया और हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद ही हमने यहाँ पे नॉट विदाउट डबल नेगेटिव वर्ड का यूज किया है। ऐसे ही हमने इस सेंटेंस में किया है। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एम का यूज किया और उसके बाद हमने डबल नेगेटिव वर्ड
नॉट विदाउट का यूज किया और उसके बाद हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लिखा है। हम अपना एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो हमारा सी इज वाइज। तो उसको हम बनाएंगे सी इज, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नेगेटिव वर्ड का यूज कर देना है, नॉट विदाउट। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें नाउन दे रखा है, इसको हम एडजेक्टिव बना देंगे विजडम। यहाँ इस वाक्य में एडजेक्टिव दे रखा था और इस एडजेक्टिव का हमने पार्ट ऑफ स्पीच चेंज कर दिया, इसको हमने नाउन में बदल दिया। तो हमारा सेंटेंस बन गया सी इज, यहाँ पे हमने डबल नेगेटिव वर्ड यूज कर लिया, नॉट विदाउट। उसके बाद जो हमारा यहाँ वाइज एडजेक्टिव था, इसको हमने नॉन विजडम में चेंज कर दिया। और इस प्रकार से हमने पार्ट ऑफ स्पीच चेंज करके भी यहाँ पर इस वाक्य को नेगेटिव बना दिया है। हमारा अगला रूल है टू फेल वर्ब का यूज करके वाक्य को नेगेटिव वाक्य बनाना। हमारा पहला वाक्य है ही प्लेड द मैच। इसको हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, जिसमें हम यूज करेंगे इस जो प्लेड जो दे रखा है हमें पास्ट टेंस का इंडेफिनिट टेंस है, इसको हमें नेगेटिव बनाने के लिए नॉट फेल का यूज करेंगे, लेकिन इसके साथ हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ये हमारा जो टेंस दे रखा है ही प्लेड द मैच, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हमारा वाक्य है। और पास्ट इंडेफिनिट का हम जब नॉट फेल के द्वारा बनाएंगे तो उसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे। और डिड का प्रयोग होने के कारण यहाँ पे जो वर्ब की हमारी जो सेकंड फॉर्म थी, इसको हमें फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देना है, यानी कि इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे और उसके साथ साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। नॉट फेल तो हमें लगाना ही है हर वो उसमें टेंस के अनुसार, नॉट फेल तो लगेगा, लेकिन जो वाक्य हमारा होगा जिस टेंस का, उस टेंस के हमें उसमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब यहाँ पे वर्ब की फॉर्म का भी यूज करना होगा। अगर हमारा ये पास्ट परफेक्ट होता तो हम यहाँ पे हैड का प्रयोग करते, हैड नॉट फेल्ड हो जाता हमारा, और यहाँ पे वर्ब के हम थर्ड फॉर्म लगाते। यदि फ्यूचर का होता तो हम यहाँ पे सेल और विल का यूज करते और नॉट फेल लगा करके यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। चलिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा अगला एग्जांपल है ही फेल्ड टू सी मी। इसका हम अब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। हम एक बार देख लें फिर से आई लव माई कंट्री हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था, तो इस वाक्य में हमने क्या किया, हमने यहाँ पे नॉट विदाउट का यूज़ किया, लेकिन इससे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हमें ये लगाना है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आते हैं और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट यानी कि नेगेटिव वर्ड का यूज करते हैं। तो जब हम नॉट विदाउट का यूज करेंगे तो उससे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे इसको आई एम नॉट विदाउट लव फॉर माई कंट्री इसमें चेंज कर दिया है। हमारा दूसरा है आई हैव ए कार, इसको भी हमें चेंज करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट जो देखा है उस सब्जेक्ट को लिख देंगे और हमारा जो नॉट विदाउट का हमें यूज करना है नेगेटिव, और हम जानते हैं नेगेटिव वर्ड यूज करने के लिए उससे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ता है। तो हम इससे पहले हेल्पिंग वर्ब एम का यूज यहाँ पे करेंगे टेंस के अनुसार यहाँ पे। और उसके बाद जो हमें एक कार हमारा ऑब्जेक्ट दिखा है इसको लिख देना है। हमारा अगला वाक्य है सी इज वाई, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिखा है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम यहाँ पे नॉट प्रयोग कर देंगे और यहाँ पे इसके साथ साथ हमें विदाउट का भी यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच का वाइज का विजडम यहाँ पे उसको नाउन में बदल देना है। अगला हमारा रूल है टू फेल के द्वारा हमारा वाक्य दिखा है ही फेल्ड ही प्लेड द मैच, तो इसको हम बनाएंगे ही डिड नॉट फेल टू प्ले द मैच। यहाँ पे हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज कर लिया और उसके बाद हमने यहाँ पे नॉट फेल का यहाँ पे नेगेटिव वर्ड लगा दिया यहाँ पे। और उसके बाद में यहाँ पे जो सेकंड फॉर्म जो तरीके वर्ब की उसके लिए हमें इसको फर्स्ट फॉर्म में बदलना होगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है हमारा ही फेल टू सी मी, तो इसको हम बनाएंगे। यहाँ इस वाक्य में स्टूडेंट ध्यान रखना, यहाँ पे फेल सबका दे रखा है, जबकि हमने यहाँ पे जो वर्ब जो दे रखी थी उसको हम फेल के द्वारा बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे फेल वर्ड ही हमें वर्ब के रूप में दे दिया है। तो ऐसे वाक्य को हम कुड नॉट में चेंज कर देते। यदि हमारा प्रेजेंट में होता तो हम इसको कैन नॉट में चेंज करते, लेकिन पास्ट में तो इसको हम कुड नॉट में बदल देंगे इसको। तो हमारा वाक्य बन जाएगा ही फेल्ड को हमें यहाँ चेंज कर देना है कुडंट में टू ही कुडंट, यहाँ पे सी मी हो जाएगा हमारा। फिर से रिपीट कर देते हैं स्टूडेंट्स को। जब हमारा पहले जो वाक्य दे रखे थे हमें यहाँ वर्ब दे रखी थी, तो उन वर्बों को हमें यहाँ पे नॉट फेल में बदल रहे थे उस टेंस के अनुसार, उस टेंस के हम एच भी यूज कर रहे थे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो यहाँ पर हमने डिड का यूज किया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं यहाँ पे। यदि फ्यूचर में हमारा होता तो हमें यहाँ पे सेल और बिल लगाते और फिर यहाँ पे
नॉट फेल का यूज करके यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यानी जिस टेंस का हमारा वाक्य होता है तो उस टेंस के हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में उसी टेंस के अनुसार प्रयोग करते हैं। यहाँ पे लेकिन जब फेल ही हमारे मेन वर्ब दे दी जाए, यहाँ पे एच के रूप में आ जाए, तो हमें कुड नॉट में उसको बदल देना है या फिर कैन नॉट में इसको बदल देंगे। और जो हमारा दूसरा जो वाक्य जो पार्ट दे रखा है उसको हमें सेम लिख देना है, यानी कि फेल को हम कुड नॉट या फिर कैन नॉट में चेंज कर देंगे। अब हमारा टाइप 4 है, जिसमें हम अफर्मेटिव वाक्य को नेगेटिव वाक्य में चेंज करेंगे। इसके हमारे कुछ रूल्स हैं जिनके द्वारा हम इनको इस प्रकार से परिवर्तन करेंगे। हम ओनली या फिर एलोन आता है तो उसको हम नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए नन वर्ड में परिवर्तित कर देंगे, और एज सुन एज अगर आता है हमारे वाक्य में तो उसको नेगेटिव बनाने के लिए हम नो सुनर और डैश देन का प्रयोग करेंगे। और यदि हमारे वाक्य में वैन या फिर वैन नेवर दिया हो तो उसको नेगेटिव बनाने के लिए हम नेवर में चेंज करेंगे। चलिए इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा कुछ देख करके समझ लेते हैं कि इसको कैसे अफर्मेटिव वाक्यों से नेगेटिव वाक्य में बदला जाता है। हमारा पहला एग्जाम्पल है ओनली द पुअर कैन वैग लाइक दिस। इस वाक्य में यहाँ पे जो ओनली वर्ड लिखा है इसको हम नन वर्ड में चेंज कर देंगे, और जो रिमेनिंग पार्ट है इसको सेम लिख देना है। नन वर्ड द पुअर कैन वैग लाइक दिस। हमने यहाँ पे क्या कर दिया स्टूडेंट, ये जो हमें ओनली जो वर्ड लिखा है इसको हमने किस में चेंज कर दिया, नन वर्ड में, और बकाया जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हमें सेम लिख देना है, यानी सिर्फ जो चेंजिंग हुई वो सिर्फ ओनली या फिर एलोन वर्ड में ही चेंजिंग करना है। हमारा अगला एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है एज सुन एज ही सॉ द पुलिस ही रेन अवे। तो यहाँ पे हमें एज सुन एज दे रखा है, तो एज सुन एज को चेंज करने के लिए हमने यहाँ पे नो सूनर में चेंज कर दें, तो एज सुन एज की जगह पे हम लगा दें नो सूनर। और यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करना है पे इसमें हेल्पर डिड का हम यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म लग रही है और सेकंड फॉर्म हमारी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग की जाती है। तो हमने यहाँ पे नो सूनर लिखने के तुरंत बाद हमने हेल्पर लगा दिया यहाँ पे, और उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है। हमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग नहीं लिखना है, ये क्योंकि हमारा अपवाद एक्सेप्शन वाले रूल में आता है, तो हेल्पिंग के बाद हमें सब्जेक्ट का यूज करना है। पे सब्जेक्ट हमारा ही देखा है तो इसको हम लिख देंगे। यहाँ पे हमें सेकंड फॉर्म दे रखी है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में जब हेल्पिंग लग जाती है तो हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और जो यहाँ पे हमें द पुलिस ही रहना भाई दे रखा है इसको हमें एज इट लिख देना है। हम इस बात को फिर से देख लेते हैं हमने क्या चेंजिंग किया इसमें। यहाँ पे एज सुन एज दे रखा है तो इसको हमने नो सुनर चेंज कर दिया, और नो सुनर लिखने के तुरंत बाद हमें उस टेंस की जिस टेंस का ये वाक्य है उस टेंस के में हेल्पिंग वर्ब यूज कर देनी है। यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग कर दिया क्योंकि हमारे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, और हेल्पिंग वर्ब लिखने के तुरंत बाद हमें सब्जेक्ट को लिखना है, और उस टेंस के अनुसार हमें उस टेंस की जो मुख्य क्रिया है वो हमें प्रयोग करनी है। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और यहाँ पे जब इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर देंगे तो इसमें हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देना है, और जो रिमेनिंग जो पार्ट है उसको एज इट हमें लिख देना है। हमारा अगला एग्जाम्पल है इट ऑलवेज पोर्स व्हेन इट रेन्स। तो हमारे वाक्य बन जाएगा इट ऑलवेज को हमें नेगेटिव में चेंज कर दें, नेवर में, इट नेवर रेन्स, इट नेवर रेन्स बट पोर्स। हमने यहाँ पे क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे ये देखा है व्हेन इट रेन्स, तो हमें इसका क्या जाएगा ना इट नेवर रेन्स, और यहाँ पे ऑलवेज का क्या हो जाए ऑलवेज पोर्स जो देखा है इसको हम कर दें बट पोर्स, यानी कि हमने इस वाले पार्ट से हमने वाक्य को स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे व्हेन इट रेन्स जो देखा हमारा यहाँ पे हमारा नेवर आउट में हमने चेंज कर दिया, यहाँ पे इट नेवर रेन्स बट पोर्स। हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारा अगला टाइप है असर्टिव वाक्यों से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना। इसमें जो स्टूडेंट हम अपोजिट वर्ड मीनिंग का प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें यदि नोट लगा होता है तो उस नोट को हटा दिया जाता है, और यदि नोट नहीं लगा होता है तो उसको हम नोट उसमें हम जोड़ देते हैं। चलिए हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि इनको कैसे बदला जाता है। हमारा पहला एग्जाम्पल है आई एम योर फ्रेंड। इसको हमें इंट्रोगेटिव वाक्य में चेंज करना है, यानी ट्रांसफॉर्म करना है इस वाक्य को हमें। हमारा इसका इंट्रोगेटिव बनेगा एम आई नॉट योर फ्रेंड। हमने इस वाक्य में क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमें हेल्पिंग वर्ड लिखा है इसको हमें स्टार्टिंग में ले देना है, और सब्जेक्ट बाद हमें नॉट लगा देना है। यदि वो हमारा अफर्मेटिव है यानी कि यहाँ पे नॉट नहीं लग रहा है तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, और सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे, और यदि नॉट
यहाँ पे लगा होता है तो उस सब्जेक्ट के बाद हम नोट हटा देते हैं, यानी कि नोट लगा होता है तो उस नोट को हम हटा देते हैं, और यदि नोट नहीं लगा होता है तो उस सब्जेक्ट के बाद हम नोट को जोड़ देते हैं। जैसे कि हमने इस वाक्य में किया है, यहाँ पर हमारा नोट नहीं लग रहा है, तो इंट्रोगेटिव बनाते समय हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले आएंगे और सब्जेक्ट के बाद को हमें उसके बाद हमें नोट का प्रयोग कर देना है। ये हमारा स्टूडेंट्स हमारे बिना WH वर्ड वाले वाक्य के इंट्रोगेटिव बनाने के लिए है। यदि WH वर्ड दे दिया है तो उसके लिए हम दूसरे हमारे रूल्स होंगे, उसको हम आगे देखेंगे। हमारा अगला एग्जाम्पल है आई डिड नॉट टेल ए लाई। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें यहाँ नोट दे रखा है और इसको हम स्टूडेंट्स यहाँ पे नोट दे रखा है तो इस नोट को हम हटा देंगे और इसको हम इंट्रोगेटिव बना देंगे। तो यानी कि हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड दे रखा है आई डिड नॉट टेल ए लाई, तो हमारा हेल्पिंग वर्ड सबसे पहले आ जाएगा डिड आई, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले आए सब्जेक्ट, और यहाँ पे जो नोट दे रखा है अब इस नोट को हम हटा देंगे, तो हम लिख देंगे डिड आई टेल ए लाई, और डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। अब हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 हैं, जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव वाक्य बनाएंगे और उसको जब WH वर्ड में चेंज करना हो तो हम किस प्रकार से इनको चेंज करते हैं। हमारे कुछ रूल्स हैं, यहाँ पे हम उनको देख लेते हैं। ये हमारे कुछ वर्ड्स हैं जो हमारा हु दे रखा है, यदि यहाँ पे हु के साथ नॉट लग रहा है तो उसको हम एवरीवन में चेंज कर देंगे, यदि उसको में अगर नॉट नहीं लग रहा है तो उसको हम नो वन में चेंज कर देंगे, यानी हु को हम या तो एवरीवन में चेंज करेंगे या फिर नो वन में। अगर हमें उसका नॉट लग रहा होगा तो हम उसको नॉट को हटा देंगे और नहीं लग रहा होगा तो उसको नो वन में चेंज कर देंगे। वैन को हम एवर या फिर नेवर में चेंज करेंगे, वाई को हम इट इज़ यूजलेस में चेंज करेंगे, और वेयर को हम एवरीवेयर या फिर नो वेयर में चेंज करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान रखना, यदि हमारा इधर साइड इनके साथ नॉट है तो हम इधर वाले साइड को यूज करेंगे, यदि इनके साथ नॉट नहीं है तो हम इधर वाले को यूज करेंगे, ये ध्यान रखना स्टूडेंट। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिसके द्वारा हम इसको समझ पाएंगे। हमारा पहला एग्जाम्पल है हु डज नॉट नो अमिताभ बच्चन। स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे हु दे रखा है और हु को हमें एवरीवन या फिर नो वन में चेंज करना है। यहाँ पे हमें नॉट वर्ड दे रखा है तो इस कंडीशन में यहाँ पे इसको एवरीवन में चेंज करेंगे। हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसको हम यहाँ पे हु को हमें एवरीवन में चेंज कर देना है, क्योंकि हमें हु के लिए एवरीवन या फिर नो वन में चेंज करना था, तो हमारा नॉट लग रहा है तो इसको हम हु को एवरीवन में चेंज कर देंगे। और यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब हमारा हट जाएगा क्योंकि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, जब इसको हम असर्टिव बनाएंगे तो उसको हम हेल्पिंग वर्ब को हटा देते हैं, तो हमारा बन जाएगा नोज, एवरीवन नोज अमिताभ। यानी हमने यहाँ पे देखा है वो उसको हमें एवरीवन या फिर नो वन में चेंज करना था, यहाँ पे नॉट दे रखा है तो इसलिए हमने यहाँ पे एवरीवन वाले विकल्प को चुना, और ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसलिए हम यहाँ पे वर्ब के साथ एस को जोड़ देंगे, और यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब दे रखा है इसको हमें हटा देना प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से। हमारा चलो हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है हु विल टॉलरेट सच एन इंसल्ट। इस वाले वाक्य में हमें हु दे रखा है तो उसको हम यहाँ पे नेगेटिव वर्ड नहीं दे रखा है, तो अब इस वाले वाक्य में हम नेगेटिव जोड़ देंगे, यानी हमारे पास दो विकल्प होते हैं हु के लिए एवरीवन या फिर नो वन, तो यहाँ पे नॉट ना होने के कारण इसको हम नो वन में चेंज कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा नो वन विल टॉलरेट सच एन इंसल्ट। इसमें हमने यहाँ पे इसको हु को नो वन में चेंज कर लिया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। हमारा अगला एग्जाम्पल है हाउ कैन आई फॉरगेट यू। हाउ वाक्य में हम कुछ नहीं करना होता है यहाँ पे, जो हाउ जब आ जाता है तो बस यहाँ पे नॉट नहीं लग रहा है इस टेंस में, तो हम क्या करेंगे उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे, और उस हेल्पिंग वर्ब के बाद हम यहाँ पे नॉट लगा दें, क्योंकि हमारा इसमें नॉट नहीं दे रखा है तो हम असर्टिव के नेम के अनुसार क्या करना है हमें उसमें हमें नॉट जोड़ देना है। यहाँ पे नॉट नहीं दे रखा है तो हम इसको करेंगे आई कैन नॉट फॉरगेट यू। यानी हमने इस वाक्य में क्या किया है, जो मैं यहाँ पे नॉट नहीं दे रखा था तो इसमें हमने नॉट जोड़